मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी टाइपिंग के बारे में। एनटीपीसी के टाइपिंग का डेट अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हम आपको एनटीपीसी टाइपिंग के लिए कुछ आपको टिप्स और ट्रिक बताएंगे और किस तरह के हमें टाइपिंग करना चाहिए, क्या कुछ बात को ध्यान रखना चाहिए टाइपिंग के दरमियान, वो सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। देखिए, अभी हम बेसिकली अभी हम अपने कोचिंग में है बैठे हुए हैं और अभी टाइपिंग का समय ख़त्म हो गया है। अभी से पहले टाइपिंग का समय चल रहा था। अभी हमारे पास तकरीबन 8 से 10 बैच टाइपिंग का चल रहा है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह का स्टूडेंट और दिन भर में तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं इंक्वायरी लेने के लिए। और उन लोग के तमाम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन या फिर जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं टाइपिंग कर रहे हैं उनके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। और आप यकीन कीजिए कि ये वीडियो आपके टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, प्रैक्टिकल। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली कुछ बताते हैं टाइपिंग के बारे में कि किस तरह से हमें करना चाहिए और किन किन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए जैसे देखिए, हमारे पास क्या है कि बेसिकली टाइपिंग करने के लिए आप कुछ बात पॉइंट होता है जो आपको नोटिस करना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो एनटीपीसी में स्पीड क्या है, और एनटीपीसी में स्पीड के बाद उसके बाद एरर कितना रहेगा और किस तरह से हम मेंटेन करेंगे, और कैसा इंटरफेस रहेगा सॉफ्टवेयर का, ये सॉफ्टवेयर पे लेगा कि पेज पे लेगा, इस तरह की बात पे ध्यान देना चाहिए। ये हमारा टाइपिंग रूम है और इसमें हम टाइपिंग कराते हैं बेसिकली। इसमें ज़्यादा सिस्टम तो नहीं है, 12-13 सिस्टम लगा हुआ है। और 12-13 सिस्टम, एक बार हमारे पास 12 से 13 स्टूडेंट बैठते हैं, कुछ लैपटॉप लगा के बैठते हैं और कुछ हमारे पास सिस्टम है उसके माध्यम से वो लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तमाम जितने भी स्टूडेंट हमारे पास टाइपिंग कर रहे होते हैं, पूरे सभी स्टूडेंट का आप कीबोर्ड से लेकर इस मॉनिटर तक का सभी इंटरफेस में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। जब आप टाइपिंग देने जाते हैं तो वहाँ 3 तरह का बात आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहला है ना, बैक स्पेस लॉक है टाइपिंग में। एनटीपीसी के टाइपिंग में पता है बैक स्पेस लॉक है। तो हम अपने पास एक अपना पॉम्पलेट बनाए, जब हमारे पास कोई इंक्वायरी करने आते हैं तो उनको हम इन बातों को बताते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जितने भी टेस्ट होता है एग्ज़ाम पैटर्न पे टेस्ट लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न पे टेस्ट का कहने का मतलब है कि आपके स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर रहेगा, मतलब आपके जैसे पेपर से नहीं करना है, आपको सॉफ्टवेयर एक मिलेगा और सॉफ्टवेयर का 2 भाग होगा। ऊपर वाला भाग में आपको कंटेंट रहेगा और उसे पढ़ पढ़ के आपको टाइप करना है नीचे वाला में, जिसके कि फ़ॉन्ट के साइज़ आपको 11 या 12 तक हम सेट करके दिए हैं। और ऊपर वाला कंटेंट में आपको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज अधिक और नीचे वाला में थोड़ा सा कम मिलेगा, ताकि आपको लाइन मिलाने में दिक्कत हो। और लाइन मिलाने में दिक्कत होने के कारण आप फोकस रखिएगा, और जब तक फोकस नहीं रखिएगा तब तक वो लाइन अच्छे से चलेगा नहीं। और यहाँ पर तीसरा होता है कि कंटेंट उसमें ज़्यादा देते हैं, जिसके कारण वो स्क्रॉल करने के लिए होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रॉल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम फीचर्स आपको बता रहे हैं। अब आप मेरे साथ आप थोड़ा सा देखिए कीबोर्ड का लेआउट, और उसके बाद हम यहाँ पर से कुछ कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पर टेस्ट हम लोग लेते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर है दिया हुआ, ये सारा चीज़ है। सॉफ्टवेयर की सुविधा जिसमें बैक स्पेस लॉक हो। आपको बता दें कि कीबोर्ड में बैक स्पेस काम नहीं करेगा। आप एनटीपीसी के टाइपिंग अगर कर रहे हैं तो आप अगर कर रहे हैं तो उन लोग के लिए एक आपको ये बता देते हैं कि कैसे करेंगे बैक स्पेस लॉक करके। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको पास एक ही काम करना है कि आप ना बैक स्पेस यहाँ से खोल दीजिए, इस तरह से कीबोर्ड में अपना बैक स्पेस खोल दीजिए, रखिए यहाँ पे, और उसके बाद फिर कीबोर्ड में टाइपिंग करना शुरू कीजिए। अगर आप लर्नर हैं तो 3 तरह के बात को आप ध्यान दीजिएगा। जो लोग एकदम लर्निंग कर रहे हैं तो 3 तरह के बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 तरह के बात में सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से लेसन कर सकें। आप हमारे पास यहाँ पे टाइपिंग का बुक रहता है, देखिए आप यहाँ पे टाइपिंग का बुक है जिसमें कि हम पूरा लेसन दे रखे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप कीबोर्ड का होम रो टाइप करते हैं तो उससे संबंधित कौन कौन सा फ़ॉन्ट कब कैसे करना है वो चीज़ है। जैसे अगर हम ASDFG और सेमीकोलन LKJH प्रेस करते हैं तो उससे संबंधित कुछ कुछ वर्ड का प्रैक्टिस हम दे रखे हैं, जैसे ADD AS HAGAS GAG ASK ASS FAD, इस तरह से अनेक अलग अलग प्रकार के वर्ड हैं। सेकेंड एक्सरसाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेकेंड एक्सरसाइज, जिसमें कि हम कीबोर्ड का अपर रो यानी कि QWERT का प्रैक्टिस करवाते हैं, और उसको प्रैक्टिस कराने के बाद फिर हम इसमें उससे संबंधित जो वर्ड होता है उसको करवाते हैं, जैसे कि टू, टाई, टू, टॉप, TOT, TOY, TRI, TRR, इस तरह से संबंधित कर करके कराते, ताकि
होम रो और अपर रो एक साथ अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तीसरा आपका लोअर रो आता है जिसमें जेड एक्स सी भी बी और इधर से अगर आप देखिएगा स्लैश फुल स्टॉप कॉमा एम एन तक रहेगा आपको, ठीक है। दोनों में जब ये दोनों बात में एक बात कॉमन है कि आपको ना जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपका हाथ होम रो पे होना चाहिए, बैक स्पेस नहीं लेना, क्योंकि एनटीपीसी में बैक स्पेस लॉक है, इस बात को ध्यान देना है। और हम जब यहाँ से ए एस डी एफ यहाँ पर से आपको ओपन करके दिखा देते थोड़ा सा कि अगर हम यहाँ पर से मारते ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे एच, ठीक है, तो इससे संबंधित फिर वर्ड करेंगे और एक एक वर्ड को ए डबल डी है, ए डबल डी है, ए डबल डी है, ए डबल डी ऐसे से करेंगे, फिर एच ए एच ए एच ए एच ए एच ए, ठीक है। उसके बाद फिर ए एस है तो ए एस है, ए एस, इस तरह से कर करके करेंगे। मतलब आपको जब आप करते हैं तो एक वर्ड को कम से कम 3-4 बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए एक ही टाइम में, और आपको होम रो पे ही हाथ रखना है और इसी होम रो से क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस ऐसे करना, बोल बोल के करना, ताकि आपको याद हो जाए कि हमारा उंगली कहाँ कहाँ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे जेड एक्स सी भी बी स्लैश फुल स्टॉप कॉमा एम एन बी इस तरह से कर करके आपको टाइप करना है। इतने तरह से आपको टाइपिंग करना है। अब टाइपिंग में कुछ बातें हैं जो आपको लोग को जानना चाहिए। लोग को देखिए बहुत तरह के, हम यहाँ पर से बता दें कि एक बात हम बोलना चाहेंगे कि जो टाइपिंग का एग्ज़ाम एनटीपीसी लेने वाला है ना, इसमें हम लिखित दे सकते हैं इस बात के लिए कि अगर अभी कुछ समय में टाइपिंग हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाएगा टाइपिंग में। इसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे पहले रीज़न है कि देखिए एक बात है कि इससे पहले टाइपिंग के एनटीपीसी टाइपिंग के बारे में बहुत कम आदमी को बहुत अच्छा से अनुभव है, लेकिन आप इतना ही सिर्फ मत गौर कीजिए कि सिर्फ 30 का स्पीड है और 5% एरर माप है, ठीक है। इस बात को गौर करना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप इस बात के लिए भी गौर कीजिए कि देखिए आप टाइपिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर पे वर्ड हाईलाइट नहीं रहेगा, वर्ड हाईलाइट नहीं रहेगा, उसको टाइप करना, स्क्रॉलिंग सिस्टम, आपका टेबल का हाइट कितना है, ये सब चीज़ें फैक्ट करता है। आप हमारे कोचिंग में आते हैं, कोचिंग में टाइपिंग कर रहे हैं, आपको अगर आपको लगता है कि ये कीबोर्ड हार्ड है, या फिर किसी कोचिंग में आप टाइपिंग कर रहे हैं और वहाँ लगता है कि कीबोर्ड हार्ड है, तो आप उसको बोलते हैं, अब वहाँ पर टीचर आपको चेंज कर देते हैं कीबोर्ड। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सेंटर में भी तो कीबोर्ड चेंज करता है, तो ऐसा बात नहीं है। देखिए कीबोर्ड चेंज होता है, इसमें कोई अथी नहीं है कि नहीं चेंज होता, लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर ये कीबोर्ड इस कंप्यूटर का कीबोर्ड खराब है ना, तो हम क्या करेंगे कि उस कंप्यूटर वाला उधर कोना वाला अगर बोलेंगे तो हम यहाँ वाला उठा के उसमें लगा देंगे और वो वाला उठाकर इसमें लगा देंगे। यही होता है सिर्फ सेंटर में, ठीक है। तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि अगर आपको वहाँ मौका मिल भी जाता है कि आपको कीबोर्ड जजमेंट का, तो आप इसके लिए तैयार नहीं कि यहाँ से आपको अच्छा ही कीबोर्ड मिलेगा, फिर हाँ संजोग बस अच्छा मिल जाए, लेकिन इस तरह का बात नहीं होता। तो ये तमाम तरह की बातों पे ध्यान दीजिए। एनटीपीसी के टाइपिंग में अगर मैक्सिमम टाइमिंग की बात करें, एकदम मैक्सिमम, तो 2 महीना से ज़्यादा नहीं है, ऐसे 1.5 महीना एवरेज टाइमिंग आप इसे मान के चलिए। घंटे में कम से कम, एक दिन में कम से कम 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस कीजिए एक दिन के अंतर्गत, जिसमें कि आपको पास एक गाइडेंस होना चाहिए कि आपके पास एक, देखिए एक टीचर जहाँ पर भी जाते टाइपिंग करने, अगर आप दूर में हैं तो आप हमारे पास तो आ नहीं सकते। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोचिंग का एड्रेस मिल जाएगा, आप हमसे आके मिल भी सकते हैं। देखिए आप अगर हमारे पास कोचिंग नहीं भी करते हैं, टाइपिंग आके नहीं भी करते हैं, फिर भी अगर आप मिलना चाहते हैं, सजेशन लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। लेकिन देखिए जब आपके पास, आप जब वहाँ पे टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास ना एक गाइड करने वाला पीछे होना चाहिए। देखिए लेसन में कम से कम गाइडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर लेसन करते दरमियान आप गलत प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर कह लीजिए कि गलत अनुभव से, गलत तरीके से कीबोर्ड पे हाथ का प्रैक्टिस हो गया, तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है अगर हम उसे कंपेयर करेंगे स्पीड बढ़ाने से। अगर स्पीड बढ़ाने की बात किया जाए तो स्पीड बढ़ाना आसान है एरर सुधारने की अपेक्षा। अगर आप हमको बोलिएगा ना कि हमें 30 का स्पीड या 35 का स्पीड चाहिए, तो हम इस बात के लिए मतलब तैयार हो जाएंगे कि हाँ भाई हम आपको स्पीड ला देंगे। लेकिन अगर ये बोलिएगा कि 10 दिन में इतना एरर कम करना है, तो उतने कॉन्फिडेंस से हम आपको नहीं बोलेंगे जितना कॉन्फिडेंस से स्पीड हम बढ़ाने के लिए बोलेंगे। तो जहाँ पर भी टीचर के पास जाइएगा तो बोलिएगा कि हमको बैक स्पेस लॉक चाहिए, और हम जब टाइप करें तो आप हमारा सही गलत उसी समय बताइए, और हमारे जैसे प्रत्येक वीकली टेस्ट लीजिए, सब स्टूडेंट के बीच में लीजिए। देखिए यहाँ पे आप काफ़ी स्पेस है खाली, यहाँ पर जब टेस्ट होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो सिस्टम है उतना ही सिस्टम होता है। स्टूडेंट लोग खुद अपना लैपटॉप लाते हैं, इस जगह पे खाली है, इस जगह पे वो अपना लैपटॉप लगाते हैं, इस जगह पे खाली वो अपना लैपटॉप लगाते हैं, और उधर भी आप देख सकते हैं कि 2 लैपटॉप लगा हुआ है,
जिसमें कि लैपटॉप लगा के ये टाइपिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टाइपिंग करने का जगह है और वो यहाँ पे टाइपिंग लैपटॉप लगा हुआ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बुक रहेगा जिसमें लर्निंग हम बहुत अच्छे से आपको सिखाते हैं। देखिए एक्यूरेसी तभी बढ़िया आएगा जब हमारा लर्निंग मतलब जो लेसन है ना वो बढ़िया से प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अगर हमारा लेसन बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं होगा तो अच्छा से एक्यूरेसी नहीं आएगा। इसमें इस वीडियो के अंतर्गत 3-4 बातें हैं जो आपको ढंग से समझनी चाहिए। एक तो हमें जहाँ पे हम बैठ रहे हैं तो अलग अलग जगह पे बैठे, अलग अलग सिस्टम पे प्रैक्टिस करें और थोड़ा हाइट वगैरह भी ऊपर नीचे करके देखें, क्योंकि पीएनएम बॉल में हाइट थोड़ा कम होता है, ठीक है। दूसरा बात आपको ये प्रैक्टिस पे ध्यान वहाँ पे देना चाहिए कि जब आप टाइप करते हैं तो आपको एक्यूरेसी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप इसमें ये देख सकते हैं कि जब आप टाइपिंग का टेस्ट देते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और उस परफॉर्मेंस में किस टाइप का एरर होता है। जैसे अगर कोई एरर जो होता है तो उस एरर को आप सुधारिएगा कैसे। जैसे अगर द होता है, इज होता है, ऑफ होता है, टू होता है, जैसे टू मारना है तो ओटी मार दिए, इज मारना है तो एसआई मार दिए, ऑफ मारना है तो एफओ मार दिए, दा लिखने तो टीईएच हो गया, जबकि टीएचई होना चाहिए तो एच बीच में घुस गया। तो इस तरह का जो एरर को ना आपको पहले अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए, या फिर जो आपको गाइड कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि किस तरह का एरर हो रहा है और उसके आधार पे आपको गाइड करना चाहिए। ये वीडियो में आज तक इतना ही है। अगर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब मेरा मोबाइल नंबर भी उसमें दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर भी सकते हैं, कमेंट के अनुसार से भी आपको हम उसका रिप्लाई कर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोचिंग का एड्रेस भी है, तो अगर आप पटना में नज़दीक में रहते हैं तो आप हमारा कोचिंग विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपना एक प्रोस्पेक्टस बनाएं, इसमें लिखें एग्जाम पैटर्न पे हम टेस्ट लेंगे, सॉफ्टवेयर की सुविधा देंगे जिसमें बैक स्पेस लॉक रहेगा, ओपन टेस्ट लेंगे सभी स्टूडेंट के लिए, जिसमें तमाम अलग अलग पटना के किसी भी जगह से स्टूडेंट आकर टेस्ट दे सकते हैं। 3 से 4 घंटा चलता है। संडे को उनको स्पेशल क्लासेस देगा, उन स्टूडेंट को हम टाइपिंग के लिए बुलाएंगे जिनका एरर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्पीड में दिक्कत है, उन लोग के लिए बुलाएंगे, और एक ही एरर बार बार हो रहा है उन लोग के लिए बुलाएंगे। तो आई होप कि हमारे इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, आपके टाइपिंग के लिए कुछ बेहतरीन करने के लिए आपको कुछ जानकारी मिला होगा। अगर उसके बावजूद भी कुछ और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका हम कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम एरर कैसे कंट्रोल करें, किस तरह का एरर होता है, इसके बारे में बात करेंगे।